हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम सीटेट परीक्षा को लेकर के। यहाँ सीटेट की परीक्षा आपको 21 जनवरी 2024 को निर्धारित किया गया है। लेकिन इसी बीच यहाँ पे देखिए, एक साथ कई परीक्षाएं जो है टकराई। यानी कि जो आपका 21 तारीख को पेपर है, यानी कि जो 21 जनवरी 2024 को आपका पेपर है सीटेट का, उसमें जो है कई परीक्षाएं हैं जो एक साथ हैं। यानी कि 21 जनवरी को ही कई सारी पेपर हैं, कई परीक्षाएं टकरा गई हैं। तो क्या इसमें देखिए, क्या ये सीटेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जाएगा? और जो परीक्षाएं ये टकराई हैं, जो भी और पेपर हैं, क्या ये परीक्षाएं पोस्टपोन की जाएंगी? तो इसमें क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक, तो सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। और आपकी जो परीक्षा का जो समय है, यानी कि जो परीक्षा का जो समय है सीटेट का, उसमें भी परिवर्तन किया गया है इस बार। तो उसको भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जितने भी सीटेट के कैंडिडेट हैं, वो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि जो सीटेट की परीक्षा और एक साथ जो कई परीक्षाएं टकराई, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि दोनों परीक्षाओं के अभ्यर्थियों की परीक्षा तिथि में संशोधन। यहाँ देखिए कौन सी परीक्षाएं जो है सीटेट की परीक्षा के दिन पे पड़ी हुई है। यहाँ पे सूचना सहायक भर्ती और सीटेट परीक्षा तिथि टकराई। हजारों अभ्यर्थियों के सामने संकट की स्थिति बनी हुई है। यहाँ देखिए, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सूचना सहायक परीक्षा की तिथि और जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जो होने वाली सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जो सीटेट की परीक्षा है, वो आपस में टकरा रही हैं। दोनों परीक्षाएं जो है वो 21 जनवरी को होने वाली हैं। बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्ति जिन्होंने दोनों परीक्षाओं के लिए जो आवेदन किया, अब ऐसे व्यक्तियों के सामने एक परीक्षा से वंचित का संकट खड़ा हो गया है। इसमें देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सीटेट का एग्जाम है आपका, वो 21 जनवरी को है। और सूचना सहायक भर्ती का जो राजस्थान में होने वाला है कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से, उसकी परीक्षा एक ही दिन है। तो इसमें बात ये है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मामले के अनुसार सीटेट परीक्षा में देश भर में करीब 30 लाख परीक्षार्थी बैठ सकते हैं। इसमें राजस्थान से भी करीब 3 से 4 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे। यानी कि 3 से 4 लाख जो अभ्यर्थी सीटेट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। और राजस्थान से सीटेट देने वाले अभ्यर्थियों में से करीब 10,000 अभ्यर्थी को पास पास सूचना सहायक भर्ती की भी योग्यता है। उन्होंने सूचना सहायक भर्ती के लिए भी आवेदन किया है। अब दोनों परीक्षाएं एक साथ होने से उनके सामने एक परीक्षा से वंचित होने का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री और कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जो अध्यक्ष की मांग की, उन्हें राहत प्रदान की जाए। यानी देखिए, यहाँ पे बिल्कुल समझिएगा, यहाँ पे देखिए 3 से 4 लाख जो आपको राजस्थान के कैंडिडेट हैं वो सीटेट में बैठने वाले हैं। और इसी में जो है लगभग 10,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सूचना सहायक भर्ती आपकी होने वाली है 21 जनवरी को वो परीक्षा, उसमें भी जो है सीटेट के कैंडिडेट हैं लगभग 10,000 के आसपास। तो यहीं पे देखिए, एक दिन दो परीक्षा होने से एक छोड़नी पड़ेगी। यानी कि देखिए, यदि पोस्टपोन सीटेट का एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता है, या जो सूचना सहायक है इसको पोस्टपोन नहीं किया जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक परीक्षा से अभ्यर्थी वंचित रह जाएंगे। तो इसको देखते हुए या देखिए, या तो सीटेट की परीक्षा को पोस्टपोन किया जाए, ठीक है, या सूचना सहायक भर्ती जो परीक्षा है उसको पोस्टपोन किया जाए। मतलब कि दोनों में से एक किसी न किसी को करना होगा। यदि दोनों में से कोई नहीं होता है तो आपको, मतलब कि जितने भी सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो अभ्यर्थी या तो सीटेट की परीक्षा छोड़ेंगे, या तो सूचना सहायक जो आपकी सहायक भर्ती है उसकी परीक्षा जो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे संकट है। यहाँ देखिए, सीकर निवासी अभय शर्मा का कहना है कि उन्होंने बीएसटीसी के साथ साथ पीजीडीसी भी कर रखा है। पिछले 1 साल से भी अधिक समय में सूचना सहायक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही सीटेट की तैयारी भी चल रही है। अब दोनों परीक्षाओं की तिथि एक होने के कारण मुश्किल खड़ी हो चुकी है। ठीक है, तो ये थी आज तक। देखिए, ये तो सूचना सहायक है, इसमें और भी कई सारे हमारे पास कमेंट्स आए थे कि ये इस परीक्षा के अलावा भी और कई परीक्षाएं जो हैं उस दिन पे पड़ी हुई हैं। आपको बता दें कि जो भी परीक्षाएं इसके अलावा भी हैं, कई परीक्षाएं हैं जो इसी डेट पे जो है 21 जनवरी को ही निर्धारित की गई हैं। तो अब क्या कुछ होता है, और सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल ये है, एक और चीज़ भी इसमें है। आपको पता है कि 22 तारीख को अयोध्या में जो प्रोग्राम है आप लोग को वहाँ पे रामलला का, उसमें भी है। तो मान लीजिए, जो ये तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, पूरे भारत में ये आयोजित किया जाता है। और लगभग 30 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी सम्मिलित होते हैं। लगभग यहाँ पे 30,000 मतलब 30 लाख अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे, यानी कि सीटेट के एग्जाम में। तो यदि 22 तारीख को ये सारी चीज़ें होंगी और 22 के पहले 21 तारीख को आपका एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं जो पुलिसकर्मी हैं, जो भी सुरक्षाकर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, इनका ड्यूटी तो लगता है, आपको पता ही है, हर एक विद्यालय में लगता है जहाँ पे ये पेपर कराया जाता है सीटेट का। तो कहीं ना कहीं यहाँ सारे अभ्यर्थी, यहाँ पे जो पुलिसकर्मी फंसे रहेंगे। तो इसको लेकर भी, और एक चीज़ और यहाँ पे निकल के आ रहा है, आपका अभी तक जो है प्री एडमिट कार्ड वो मतलब नहीं आया है। आपको पता है कि 15 दिन पहले आपका प्री एडमिट कार्ड वो दे दिया जाता है, ठीक है। अभी तक प्री एडमिट कार्ड भी नहीं आया है। अब देखिए कब तक आता है, इसको लेकर भी संशय बना हुआ है। अभ्यर्थियों का कहना है कि हो सकता है कि सीटेट की परीक्षा जो है कि जनवरी वाली वो पोस्टपोन की जाए, ठीक है। तो जैसे कुछ अपडेट आती है इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी परीक्षा की जो समय है उसमें भी परिवर्तन किया, उसको एक बार
यहाँ देखिए परीक्षा की टाइमिंग में क्या परिवर्तन किया गया है। आपको 21 तारीख को आपका पेपर जो कराया जाना है, देखिए पोस्टपोन होता है, ठीक है? तब तो ये सारी सूचना आपको मिलती रहेगी, लेकिन जो एग्ज़ाम पड़ा हुआ है उस दिन पे, जिस तारीख को आपका सीटेट का एग्ज़ाम है उसी दिन कई परीक्षाएँ आपकी पड़ी हुई हैं, टकरा रही हैं, आपको हमने अब खुद ही दिखा दिया है। अब यहाँ देखिए टाइमिंग की बात कर लेते हैं। यदि पोस्टपोन नहीं होता तो यहाँ सारी टाइमिंग देख लीजिए। आपका सबसे पहले फर्स्ट मीटिंग में आपका सेकंड पेपर होगा और सेकंड मीटिंग में आपका फर्स्ट पेपर होगा। यहाँ पे देखिए आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। सबसे पहले आपका पेपर होगा वो जो सेकंड पेपर होगा, जो यहाँ पे देखिए जो अपर प्राइमरी का है, ठीक है? वो अपर जूनियर वाला पेपर होगा, ठीक है? और ये प्राइमरी वाला आपको सेकंड मीटिंग में। तो यहाँ पे जूनियर का जो पेपर होगा फर्स्ट मीटिंग में वो 9:30 बजे से होगा। ये 9:30 बजे से पेपर होगा 12 बजे तक, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? और यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, ये चीज़ें याद रखनी है। ये वाला पेपर सेकंड पेपर है तो 9:30 बजे से लगा करके 12:30 बजे तक, मतलब 12 बजे तक होगा ये वाला। और देखिए यहाँ पे फर्स्ट पेपर दिया हुआ है जो पीआरटी का होता है पेपर, ठीक है, सीटेट का। और ये पीआरटी का होता है तो आपका यहाँ देखिए 2 बजे से लगा करके 4:30 बजे तक आपका पेपर होगा। तो इसमें ये आपको याद क्या करना है, इसको ध्यान दीजिए। ये जो सेकंड पेपर है मॉर्निंग के टाइम पे होगा, यानी कि सुबह में टाइम होगा। और ये जो आपका फर्स्ट पेपर है ये आपका इवनिंग, मतलब कि यहाँ पे आफ्टरनून, इवनिंग के लगभग आफ्टरनून के टाइम पे होगा, ठीक है? 2 बजे से आपका होगा। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल जानना ज़रूरी था। और यहाँ देखिए एक चीज़ यहाँ था कि डाउनलोड एडमिट कार्ड। देखिए फाइनल जो एडमिट कार्ड आता है वो 2 दिन पहले, 2 डेज बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है? और ये आपका एग्जामिनेशन डेट है 21 जनवरी 2024 को निर्धारित किया गया है। तो 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा, यानी कि फाइनल एडमिट कार्ड। अभी तक इनको जो है प्री एडमिट कार्ड दे देना चाहिए था। यदि देखिए पोस्टपोन नहीं होता है तो 1 से 2 दिन के अंदर आपको ये देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको परीक्षा को लेकर कि इसको, इस पेपर को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए पोस्टपोन की बात कर लेते हैं। पोस्टपोन की जो आपका एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, बहुत ही जल्द आपको ये सूचना भी आपको मिल जाएगी। बाकी जो परीक्षाएं लगी हुई हैं इस डेट पे 21 तारीख को, वो सारी हमने आपको दिखा दिया है। और देखिए क्या कुछ होता है, या तो वो परीक्षाएं पोस्टपोन की जाएँ या सीटेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जाए, ठीक है? देखिए इसमें से कोई ना कोई हो सकता हो, या तो कोई भी नहीं हो सकता है, यानी कि दोनों पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है। तो आपको एक परीक्षा जो है छोड़नी रहेगी, जिनका वहाँ पे सहायक सूचना कर्म जो है चयन वाले में होगा,